से बात कर उनका मनोबल बढ़ाया। पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा। बात करते हैं धम्मचक्र की। धम्मचक्र दिवस पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बौद्ध विद्वानों को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से सारनाथ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ में धम्मचक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। ये दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में ऋषिपटन स्थित हिरन उद्यान में आज ही के दिन महात्मा बुद्ध द्वारा अपने प्रथम 5 तपस्वी शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ को लेकर कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने और जान माल के कम से कम नुकसान के लिए सुनियोजित योजना बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाए। प्रदेश में एक बार फिर आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी। कल राज्य में वज्रपात से 14 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में सबसे अधिक 6 लोगों की जानें गई हैं, जबकि पूर्वी बिहार में 4, समस्तीपुर में 3, गया में एक किशोरी की ठनका गिरने से मौत हो गई। इधर वैशाली में ठनके की चपेट में आने से पातेपुर के पराणपुर गांव के मुकेश महतो, सहदई प्रखंड के मोहम्मदपुर के राकेश कुमार पासवान और जंदाहा प्रखंड के अशरफी सहनी की वज्रपात से मौत हो गई। इधर मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए 4-4 लाख रुपए के अनुदान राशि का देने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आगामी 24 घंटे में पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश के साथ ही वज्रपात होने की संभावना है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ में फसल डूबने से जिन किसानों को नुकसान होगा, उनकी भरपाई सरकार करेगी। सरकार पूरी तरह से हम इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। जाकर के बाढ़ की तैयारी हमारी है। यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह नुकसान होगा तो उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जाकर के, और जरूरत पड़ेगा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं कृषि विभाग ने 48 घंटे के अंदर सभी टिड्डियों को मार गिराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जिलों में कृषि और पौधा संरक्षण अधिकारी अग्निशमन कर्मियों के साथ मिलकर टिड्डियों को मारने का ऑपरेशन चलाए। जिलों में टिड्डियों के आक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रखंडों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रदेश और बिहार में टिड्डियों को दल का प्रवेश देखा गया है जाकर, और वहाँ के सरकार के स्तर पर कार्रवाई भी चल रही थी। जब हमें जानकारी मिली कि रोहतास के कोचस प्रखंड के और सरैया पंचायत के वहाँ टिड्डियाँ जब देखी गई जाकर के, तो तुरंत हमारे वहाँ के पौधा संरक्षण के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, किसान भाइयों ने मिल करके उसे मार गिराने का काम किया गया है। वहाँ से बक्सर में भी देखा, भाग कर गया था, वहाँ भी पूरी तरह से उसका मुकाबला हमारे लोगों ने किया है जाकर के। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बात करते हैं मानसून सत्र के। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक संचालित किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट सचिव की ओर से बताया गया कि मानसून सत्र में कुल 4 बैठकें प्रस्तावित है। इस दौरान कई जरूरी विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे।
मॉनसून सत्र के बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए इसे वर्तमान विधानमंडल का अंतिम सत्र माना जा रहा है। वहीं कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के अनुदान से चलने वाले 599 इंटर कॉलेजों और 16 माध्यमिक विद्यालयों की संबद्धता की तिथि बढ़ा दी गई है। बात करते हैं कोरोना की। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार कर गई है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 11,111 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 428 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक राज्य में 84 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 8,211 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य में वर्तमान में 2,614 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में पूरे बिहार में 2,614 एक्टिव कोविड पेशेंट्स हैं। कल हम लोगों ने 7,187 सैंपल्स का जांच किया है और अब तक हम लोगों ने कुल 2,43,167 सैंपल की जांच की है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जेईई मेन और नीट प्रवेश परीक्षा को टाल दिया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए दी। जुलाई में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं अब सितंबर में होगी। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं को टालने का फैसला छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। पटना के अनीसाबाद में हुए बैंक डकैती कांड का पटना पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी पिछले 10 वर्षों से लूटपाट की कई घटनाओं में संलिप्त थे। अपराधियों के पास से हथियार के साथ 33 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। दुकान है, उसमें रात में 10 बजे लूट होती है। उस घटना में भी ये 3 लोग संलिप्त थे। इनका नाम अमन और सोनेलाल और हरि नारायण है। पंजाब नेशनल बैंक की घटना का प्लानिंग दिसंबर से चल रहा था। कारण ये था कि जो मेन इनका सरगना है अमन कुमार, ये अनीसाबाद गोलंबर स्थित ही जो विनिंग एज इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाता है। पेशे से अपराधी ये है। इसका दूसरा पेशा कोचिंग है और न सिर्फ ये एक जगह पढ़ाता है, कई जगह पढ़ाता है। अच्छा टीचर है, इसके कई स्टूडेंट्स पढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह पर फोन कर बधाई दी है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लेह में प्रधानमंत्री के संबोधन से जवानों का मनोबल बढ़ेगा। चीन से तनातनी के बीच सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय का फैसला। 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने को दी मंजूरी। देश में पिछले 24 घंटों में 20,903 नए कोरोना मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 6,25,544 हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सीआरपीएफ जवान के बीच हुए मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित। पहले सरकार ने 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द की थी। लखीसराय जिले का 26वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मना। जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कौशल विकास योजना के तहत जिले में 14,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराए गए हैं।
दरभंगा जिले में मंडराया बाढ़ का खतरा। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के चौकिया पंचायत के दर्जनों घर तेज कटाव से नदी में समाये, लोगों में दहशत का माहौल। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर ओवरब्रिज पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। आक्रोशित लोगों ने ओवरब्रिज को किया जाम। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने पटना में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर साधा निशाना, कहा विकास का युग है, विस्तारवाद का समय खत्म हुआ। बाढ़ से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में वज्रपात से 14 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा। और प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के पार।